तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन रिगार्डिंग लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, तो आपने पी लिया हो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन हर कोई चीज़ इस दुनिया में यह दिस इज वन काइंड ऑफ रियलिटी दैट दैट इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड दैट नोबॉडी इज परफेक्ट। इफ यू टेक ताजमहल, देयर इज आल्सो सम काइंड ऑफ स्पॉट, तो इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड भी सेम है। तो ये एग्ज़िस्ट क्यों नहीं करता? अगर ये चीज़ें हुई। देखो हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ हमने कहा था कि जो प्राइस है वो एक वेरिएबल रहेगा, मतलब यही चेंज होगी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये मैंने कहा था मैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये देखो, ये जो अदर थिंग्स है ना, ये अगर चेंज करेंगे ना, इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। क्यों ये चेंज हो जाएंगे ना, ये खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, दिस कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ। अब ये जो दूसरे फैक्टर्स ये क्या क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये छोड़ो, पहले पहले तो मैं आपको सिंपल बोलूँ, पॉपुलेशन ये है। अदर फैक्टर्स में आता है वार, ये वेबलेंस गुड्स भी आता है, या ये देखो वेबलेंस गुड्स भी आता है, गिफन गुड्स भी आता है, और नेसेसिटीज उस गुड्स जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम नेसेसिटीज बोलते हैं। ठीक, गुड्स एक्स जो हमें लगता है बहुत कम होने जा रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। ये है कुछ फैक्टर जो हम चेंज करने जा रहे हैं, भले ही कांस्टेंट, इस लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट। अब जब चेंज हो जाएंगे इससे क्या होगा? अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है। देखो वेबलेंस गुड क्या है, आपने देखा होगा, जितना अमीर इंसान उतनी वो उस चीज़ों को डिमांड करता है। मिसाल, डायमंड, ये डायमंड कौन मांगता है? कोई गरीब इंसान या अमीर इंसान मांगता है? वेबलन गुड्स जो है, ये ऐसे गुड्स है जिनकी जितनी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी उतनी ही उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। मतलब मैं 10 प्राइस लिखूंगा, यहाँ प्राइस जो है 10, डिमांड 10, प्राइस 20 हो गई, डिमांड 15, 30, 20। यहाँ तो लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं होता है। खुद देखो, हमने तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड डिक्रीज होगी, पता कि नहीं? लेकिन यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होती है, डिमांड भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप नहीं होता है ये मार्केट, यहाँ पर होती है राइट वर्ड, राइट वर्ड। वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग कॉन्सेप्ट। ठीक, इसी को हम बोलते हैं वेवलेंट इफेक्ट, जिसमें लोग जो है वेवलेंट वेवलेंट गुड्स क्या होते हैं? वेवलेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें लोग जो है इसलिए रखना चाहते हैं गुड्स, दूसरे लोगों के पास नहीं है, मतलब खुद को अमीर कहना चाहते हैं, मतलब they wants to be a unique in a whole society, so that is why they want to keep those kind of uh, rare goods. For example, diamond, gold, there are few people which use these kind of rare goods in the society. They want to have dignified life than other common people, so that's what they want to keep these things. इसी को हम बोलते हैं वेवलेंट गुड्स। इससे क्या होता है, मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड को एग्जिस्ट नहीं कराता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड इस पर नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड कोई कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस होता है। ठीक, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, बट इन वेवलेंट गुड्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन डिमांड। अलग से फिर हम बाद में इसको देखेंगे, पहले
गिफन गुड्स में क्या है देखो, इन ब्रिटिश जो लोग थे, जब वहाँ एक प्लेग आई, लाइक मतलब बीमारी आई, वहाँ पर उन्होंने देखा, ब्रिटिश ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि ब्रेड इन्होंने कहा ब्रेड की प्राइस अगर उस पहले थी 10 रुपये, ठीक है, एक प्राइस बोलते, लेकिन प्लेग बीमारी भी आ गई, अब प्राइस जो है वो 20 हो गई, एक 10 अब 20 में एक मिलता है, लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, इवन कि वो मीट को वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, मीट नहीं खा रहे थे, लेकिन इसी इसी की उसने देखा ये क्या है कि ये तो लॉ ऑफ डिमांड को ये करता ही नहीं है, खा लो। तो जो गिफन गुड्स है, इसलिए कहा गया है कि ये लॉ ऑफ डिमांड के जो एक्सेप्शन है वो गिफन गुड्स में ज़रूरी आता है। तो यहाँ पर जो है विद द इधर पॉजिटिव जो इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू नेगेटिव इनकम इफेक्ट्स जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर है, चलो इसी को पढ़ ले, देखो अनदर, एक सेकंड, ये देखो अगर एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ डिमांड वाज पॉइंट सर रॉबर्ट गिफन, उसने बोला था, क्या बोला था, जब प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज होगी ब्रेड की, लो पेड ब्रिटिश वर्कर जो आम इंसान थे वो ज़्यादा ब्रेड मांगने लगे, नॉट लेस ऑफ इट, क्योंकि प्राइस भी इंक्रीज हो गई, मतलब प्राइस भी इंक्रीज हो गई और डिमांड भी इंक्रीज हो गई, है ना, मतलब उल्टा लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज कंट्री टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। मैली ब्रेड एंड व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड वेंट अप दे वर कंपेल्ड टू स्पेंड मोर ऑन गिवन क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, मतलब उनको मजबूर करेंगे अब ज़्यादा इस पर खर्चा करो, दे कुड अफोर्ड टू परचेज ए मीट एज बिफोर, दे सब्स्टिट्यूट इवन ब्रेड फॉर मीट, वो ब्रेड को खाने के लिए से मीट को भी सेक्रीफाइस किया कि हमें मीट नहीं खाए, हमें ब्रेड ही चाहिए, मतलब ये था, इसलिए गिफ्ट। अब यहाँ पर जो थोड़ा इम्पोर्टेंट कुछ जो मैंने कहा था अभी, ये व्हेन प्राइस राइज ऑफ अ कमोडिटी इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, ये मैंने बोला, एंड द प्राइस ऑफ डिमांड डिक्रीजेज द डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड टू द राइट, ये मैंने कहा ना दोनों, ये देखना, ये जो है ना, पहले हम ऐसे करते थे ना लॉ ऑफ डिमांड में, ये ऐसे होता फिर ऐसे, ये डाउनवर्ड होता, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा, ये है ना डिमांड एक, डिमांड वन, ये डिमांड टू, यहाँ पर होगा, ठीक है, दूसरी डिमांड, ये डिमांड टू, और राइट वर्ड होगी शिफ्ट, पहले यहाँ करते थे, अब यहाँ सेम प्राइस, अब कुछ भी हो सकता, ये है यहाँ पर इसने गिवन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर, हाँ ये इंफीरियर गुड्स, ये याद है, बेस्ड किस पर है, इंफीरियर गुड्स पर, दिस नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, given goods do not follow law of demand as demand rise when the price, given goods are जवार बाजर, है ना, इंफीरियर गुड्स, मतलब हम सोसाइटी में इसको मानते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम आगे पढ़ेंगे, ये जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट पता क्या होता है, जो मैंने शायद पढ़ाया होगा, पॉजिटिव होता है कि मेरी इनकम प्राइस 100 है, ठीक है, मैं 100 पर 2 चीज़ें ले रहा हूँ, और इनकम कितनी है, 10,000, 1,000 रुपये मेरी इनकम, अब प्राइसेस तो उतनी है, पॉजिटिव इनकम ही अभी बोल रहा हूँ, पॉजिटिव प्राइस तो उतनी है, मेरी इनकम 15,000 होगी, लेकिन मैं अब 150 चीज़ खाऊंगा, नहीं 3 चीज़ें या 4 चीज़ें, मतलब विद द इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर विल बाय मोर एंड मोर कमोडिटी, लेकिन यहाँ पर है नेगेटिव इनकम, नेगेटिव में क्या होता है, आपकी इनकम कितनी है 1,000, ये वाई इनकम को बोलते हैं, वाई 1,000, प्राइस कितनी है, प्राइस है 100 रुपये के, आप 2 चीज़ें लेते हैं 2 चीज़ें, अब इनकम कितनी होगी 9,000, आपको क्या, आप काम ले रहे थे चीज़ें, लेकिन आप 150 ले रहे हो, एक प्राइस इंक्रीज होगी 150, इनकम आपकी डिक्रीज हुई 9,000, नहीं 900,
एक 100 कम हो गया, आपको लेना है ना कम, लेकिन आप ज़्यादा ले रहे हो 3, ये भी नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट। क्यों? क्योंकि आप उसी चीज़ को चाहते हो, इसलिए यहाँ एग्ज़िस्ट नहीं करता। देखो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हुई 150 की, यहाँ पर ये भी इंक्रीज़ हुई डिमांड, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड एग्ज़िस्ट नहीं करता। फिर नेसेसिटी ऑफ गुड्स, मुझे एक बताओ, नमक है, अगर नमक आज ₹100 है, कल आपकी प्राइस, इसकी प्राइसेज़ जो है वो इंक्रीज़ होके 200, आप नहीं लोगे नमक? नमक बेशक लो। इसीलिए इसकी जो, ये भी लॉ ऑफ डिमांड को एग्ज़िस्ट नहीं कराता, ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद है नियर फ्यूचर। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे लगता है कि आगे जंग होने वाली है, आज अगर ₹10 का मुझे 1 केजी आटा मिलता है, खंड, मुझे नहीं पता है वार जब होगी वही 10 केजी मुझे अब आगे कितने मिलेगा? आज अगर ₹10 में 1 केजी मिलता है, ₹100 में मुझे फिर 1 केजी मिलेगा इन द वार। फिर जो क्वांटिटी है वो लेस होगी। इसलिए जो लॉ ऑफ डिमांड मैं क्या अभी करूँगा, अब इन जितनी प्राइस है मैं ज़्यादा डिमांड माँगूँगा। इसका मतलब मैं अभी लॉ ऑफ डिमांड को एग्ज़िस्ट नहीं कराता। तो ये तो इम्पोर्टेंट, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, मतलब डिमांड के या फैक्टर्स के सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, जितने भी थोड़े बहुत फैक्टर्स थे वो पढ़ेंगे हम। ये थे एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने वीडियोज़ में बनाकर आप अपलोड करके दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे ये वीडियो। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मेरे जो वीडियोज़ है इनको आप लाइक करेंगे और ज़रूर मुझे कोई सजेशन देंगे। जो बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर और सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो, आप बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगा तो तभी लाइक करना, नहीं तो देन अप टू यू। थैंक यू सो मच।